आइए चलिए देखते हैं कि स्वर संधि को पहचानने का आसान तरीका क्या है। स्वर संधि क्या होती है? जब स्वर वर्णों का मेल स्वर वर्णों के साथ में होता है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है, अब इसे पहचानेंगे कैसे? पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि निम्न उदाहरण में कौन सी संधि है, तो आपको बताना होगा। तो कैसे पहचानेंगे? दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का तरीका है कि किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आपको दिख जाए। किसी शब्द के अगर बीच में आपको बड़ी मात्रा, बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा दिख जाए तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। उदाहरण जैसे हिमालय, तो हिमालय में जो माँ है बीचों बीच में बड़े आ की मात्रा दिख रही है, हरीश में बड़ी ई की मात्रा दिख रही है और वधुत्सव में बड़े ऊ की मात्रा आपको दिख रही, तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। फिर है गुण स्वर संधि को पहचानेंगे कैसे? किसी शब्द के बीचों बीच में ए की मात्रा और औ की मात्रा, अर्थात एक मात्रा, किसी शब्द के बीच में एक मात्रा आपको दिख जाए तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि। उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे सुरेन दिया गया है तो आपको कौन सी मात्रा दिख रही? एक की मात्रा दिख रही है, एक। और महोत्सव में कितनी मात्रा? एक मात्रा, तो कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। महर्षि, अगर आपको अर दिख जाए, जैसे कि अगर आपको री अर का उच्चारण या ध्वनि सुनाई दे तो वहां पर भी कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी गुण स्वर संधि। कौन कौन सी मात्रा अगर आपको दिख जाए? ए की मात्रा, ओ की मात्रा या ऋषि की अर जो सुनाई दे जाए आपको किसी संधि में तो हो जाएगी आपकी गुण स्वर संधि। फिर है वृद्धि स्वर संधि। कैसे पहचानेंगे? वृद्धि का अर्थ है वृद्धि, मात्राओं में वृद्धि कर दो, तो वहां पर कौन सी हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि। कैसे? किसी शब्द के बीचों बीच में ए की मात्रा मतलब 2 मात्राएं, औ की मात्रा 2 मात्राएं दिख जाएं आपको, किसी शब्द के बीच में 2 मात्राएं दिख जाएं तो कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। उदाहरण से राजेश्वर में 2 मात्राएं दिख रही है तो कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। परमौषध में कौन सी संधि? वृद्धि संधि। फिर है यड़ संधि। यड़ संधि कैसे पहचानेंगे? आधा अक्षर, किसी शब्द में आधा अक्षर के बाद में या वा रा आए, किसी शब्द में आधे अक्षर के बाद में या वा रा आएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। उदाहरण समझ लीजिए, इत्यादि में आधा ता है उसके बाद में या आ रहा है तो कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। स्वागत में आधा सा है फिर वा आ रहा है तो कौन सी संधि? यड़ संधि। पित्राज्ञा, यहाँ पर जो ता है वो आधा है और जो रा है वो पूरा है तो यहाँ पर भी कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। यहाँ पर इसको जो है अगर आपको याला त्रा दिख जाए तो भी आप समझ सकते हैं ये कौन सी संधि? यण संधि। फिर 5वीं जो संधि है स्वर संधि की, अयादि स्वर संधि। इसको कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले इसको पहचानने का एक तरीका है कि 3 अक्षर की होती है। ज्यादातर जो संधि इसमें आती है वो 3 अक्षर की होती है और ये क्या होता है? किसी शब्द के बीच में आपको या और वा आए, किसी शब्द के बीच में या वा दिख जाए, उससे पहले पूरा अक्षर हो, या वा से पहले पूरा अक्षर हो। जैसे यड़ संधि में आपने देखा था या वा रा से पहले आधा अक्षर हो। अयादि संधि में है या वा से पहले पूरा अक्षर हो और 3 अक्षर की होती है तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी अयादि स्वर संधि। उदाहरण समझ लीजिए, नयन में या है उससे पहले पूरा अक्षर है। ठीक है। पवन में या है, पवन में वा है और उससे पहले पूरा अक्षर है। नायक में या है उससे पहले भी पूरा अक्षर है और पावक, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। अब मुझे लगता है कि आपको ये स्वर संधि पहचान आप लोग गए होंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने इससे पहले की जो वीडियो है उनको नहीं देखा है तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।